नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार महाराज। और क्या हाल चाल है गुरुजी? बस सर। भगवान की कृपा से सब चल ही रहा है। और एक ही बात है, इस समय पहले तो मैं आपके चैनल चैनल के व्यूवर्स और भी जो लोग कि इसको सुनेंगे और सुनने के बाद में थोड़ा मेहनत करेंगे समझने का। क्योंकि एक बात है, आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी जो कि बहुत बार लोग कहते जरूर हैं मगर उसका अर्थ नहीं समझने का प्रयास करते हैं। बानर घड़ियाल के जो है, और बानर जो है कहता है घड़ियाल से कि अरे हमारा कलेजा तो पेड़ पर रखा हुआ है, तो कहता चलो 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 अच्छा फिर से वापस चलते हैं। हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। बानर जी अगर सोचे होते कि क्या बात है, ऐसी कौन सी सर्जरी आ गई कि करेजा निकाल लो करेजा लगा लो। हम लोग बिल्कुल इस समय इस पर आ गए हैं कि किसी ने कह दिया और हम उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में हम आपके सामने एक श्लोक सुनाएंगे आपको। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत सार्थक भी आपको दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा जरूर। कालिदास से एक बार जो ये प्रश्न किया गया कि आप कैसे मूर्ख और गैर मूर्ख में जो कैसे विभेद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सीधा सा तो है, कैसे भी इसको बताया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बहुत छोटा सा मैं एक श्लोक बना देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। क्यों? क्योंकि संत परीक्षा नेतरत भजनते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। क्या सच है क्या गलत है, इसको जो मूढ़ वाले जो कि अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। मूढ़ कोई पैदा नहीं होता है, सभी के पास में ब्रेन का अगर साइज आप जो है मेडिकली एग्जामिन करके देखेंगे तो उसका साइज सबका बराबर होता है। थिंकिंग की जो यूनिट्स हैं, फैकल्टीज हैं या जो हार्मोन्स हैं वो करीब करीब एक ही प्रकार के हैं, तो उसमें कहीं कमी बेशी नहीं होती है। लेकिन मूढ़ जो होता है वो दूसरों ने कह दिया इसलिए हम चल दिए। संत यानी ज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी क्या करता है कि उसको विचार करता है। कैसे विचार करता है? परीक्षा नेतरत, परीक्षा करता है। बिना परीक्षा के जो है आपको किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इधर कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा कि पता नहीं कौन सी कल्चर आ गई है। उन्होंने कहा है इसलिए हम मान लिए, बाबा जी ने कहा है इसलिए हमने मान लिया, पार्लियामेंट में बात कही गई है उसलिए हमने मान लिया। उसके बाद में पारा पीटी उठा पटक ये सब क्या, क्यों, कैसे, इसकी वजह क्या है और इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। आपको थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में बताऊं, चूँकि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। 250 साल तक जो है अंग्रेज़ों का जो राज्य था, उस समय जो गोल बिल्डिंग थी उसमें एक में राज्यसभा और एक में लोकसभा के गेट बनाए गए थे। तो राज्यसभा का जो भी गेट है वो अंग्रेजों के ही जमाने का बना हुआ है, लेकिन उसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर ऊपर पत्थर के मोटे मोटे पत्थर की जो शिलाओं पर वो खोद करके लिखा गया है। क्या लिखा है? वो लिखते हैं यशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। जरा अर्थ समझने का कोशिश करिएगा। यशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। और वृद्ध कौन कहलाएंगे? वृद्धा ये तेन वदन्ति धर्म। फिर बताया कि धर्म की क्यों बात की जा रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं हो जाती है। हम लोगों ने जो है ठीक से अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी। हिंदी तो कहते हैं कि हम तो खर्राटा मारते हैं सोते समय, तो मुंह से जो है कविताएं निकलती हैं।
ने बड़ी विचित्र सोच होती जा रही है। हिंदी के लेखक या हिंदी के विद्वान का कहीं आपने कोई लेख या कोई ऐसी पत्रिका ही अब नहीं आती है जिसमें कि आप ये देख सकें और कहें कि नहीं सचमुच में ये पठनीय सामग्री है जो है। ये सारी विसंगतियाँ बड़ी तेज़ी के साथ में आई हैं, बढ़ रही हैं। ये हमारे समाज को जो है बड़ी तेज़ी से भ्रष्ट भी कर रही हैं। और उससे क्या हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी सोच, आचार विचार और खान पान सबका सब जो है बदल चुका है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप जितने पर प्रश्न करेंगे सभी अपने आप उत्तरित होते चले जाएंगे। अब आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं जानना, तो मैं उसी पर विशेष चर्चा करूँ। एकदम मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो आप शोध करते हैं, जो भविष्यवाणी पहले बताते थे, शोध के बाद वाली भविष्यवाणी, जो आपने कहा कि बारिश नहीं होगा, कि आखिर में मौसम इतना क्षुब्ध क्यों है, उनकी बेरुखी का वजह क्या है, बस यही जानना चाह रहे हैं। देखिए, मौसम हमसे अलग नहीं है, ये पृथ्वी अलग नहीं है, लेकिन हमने पृथ्वी को इस अपने उस स्वरूप में जो है नहीं दिया। पृथ्वी कहती है कि हमने तो तुमको पैदा ही किया है, तुम जो भी करोगे हम हमेशा तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन आदमी कहता है अरे तू हमारे संगे का, मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो जमाना गया कि धरती मैया कहलाएगी, मैं तो धरती खुदवैया हूँ और मैं 500 फुट खोद दूंगा जमीन के भीतर। बड़का वाला ड्रिल मशीन जो है लगा करके गड़गड़ 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 खटखट करके मैं खोद दूँ। अच्छा भाई ठीक। धरती भैया ने जो देखिए चीज़ है, आपको मैं बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूँ। हर घर में जो बुढ़िया मतारी, दादी, माता, ये कुछ पैसा वैसा जो है अपना कहीं ऐसी जगह रख देती हैं कि आधे आधे में जो है वो काम आएगा। और सचमुच में जब परिवार पर कोई विपत्ति आती है तो वो उस धन का उपयोग होता है। आप समाज से जुड़े हुए हैं, आप इस तथ्य को अच्छी प्रकार से जानते होंगे और सकारेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। सही है। अब आगे आई धरती मैया ने भी जो है रख रखा है कि जल जो है किसी भी समय अप्राप्य हो सकता है और बिना जल के जो है मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसलिए धरती मैया ने जगह जगह पर, पहले तो सरफेस पर, सतह पर ही जो है नदी, तालाब, नाले, उनको जोड़ने वाले जो छोटे छोटे बाहे बनाया, सब कुछ तो किया। लेकिन आदमी कहता है ये रह जाए, काम करा 10 जने की मिलावा और लाठी लेकर के चलो। और रास्ता जो है ना जिधर से गांव वाले झुट्ठे कूद के जाते हैं उसको रोक करके वहाँ बिल्डिंग बन सकती है बड़ी बढ़िया, और वहाँ बाजार बनेगा बहुत बढ़िया, और नदी में से मछली पकड़ करके पहले तो मछली बाजार ही वहाँ बनाएंगे। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। सरकार कहती है कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, उपजन्नू में जाओ देश और तुम और तुम्हारी अर्थव्यवस्था। और जिस देश के भीतर रोज जिधर पढ़िए, जो अखबार देखिए, जहाँ देखिए नोटिफिकेशन क्या है साहब, 25 लोग काले दौड़ रहे हैं, क्या हुआ, अरे आज वहाँ इलेक्शन होना है, इलेक्शन की जो है मीटिंग होनी है, इलेक्शन की मीटिंग होनी है। वाह, अच्छा, मीटिंग भी जो होनी है उसके तौर तरीके वो बड़े फिक्स्ड हो गए हैं, एकदम फिक्स। कारपोरेट जैसे करता है, लोगों को कुछ पैसे बांट दो, वहाँ पर कुछ हैंगर, कुछ पंखे लगा दो, लोगों में भी गमला कर दो कि वहाँ पानी रहेगा, बतासा नहीं वहाँ लड्डू मिलेगा। गाँव वाले बेचारे वो लड़के ये वो पहुँच जाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ उतने तक ही रहता है जो है वो लड्डू पिए और आरओ वाला पानी। रोजाना तो बेचारे जो है धरती वाला पानी या हैंडपम्प का पानी या बोरिंग का पानी पीते हैं। तो वहाँ बोतल वाला मिली पानी भाई, टपाटप बोतल का पैक्ड पानी जो है, क्योंकि आरओ का होता है तो उसका स्वाद थोड़ा भिन्न हो जाता है। अब गए तो बच्चे हैं वो अपना ले रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। उसके बाद में सभा हो गई। सभा होने के पहले ही, इसके पहले की जो प्रमुख वक्ता है बोले, मंत्री जी हैं वह अपनी घोषणा कर रहे हैं, इसके पहले ही जो है जनता वहाँ से फिर धीरे धीरे सड़क भी देती है, जिसका परिणाम आपके सामने है। उसके बारे में मैं किसी पार्टी या किसी
व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही जब हीन हो जाता है तो उसमें वो आकर्षण नहीं रह जाता है। उस आकर्षण में जो कमी आती जा रही है उसका सीधा परिणाम आज हमको बाजार पर दिखाई पड़ रहा है। बाजार महंगा हो रहा है क्योंकि ये जो आप वहाँ पर खर्च करते हैं वो पैसा जो है कहाँ से आएगा, तो उसका सीधा प्रभाव क्योंकि सरकार के पास में एक बड़ा भारी अस्त्र है जो टैक्सेशन। टैक्सेशन जो है वो समाज का बड़ा नुकसान कर रहा है। समाज परेशान है, जो है चीज़ें महंगी हो रही है और उसमें जिसको कि कहीं इधर से उधर से किसी कमाई शमाई नौकरी चाकरी। सबसे बड़ी बात अब तो गांव में जाने पर लड़कियों की शादी के लिए मैंने सुना है कि लड़कियों के माता पिता पूछा न, कह रहे लड़का कौन कमाई करता है, अरे कुछ हो ऊपर सुपर से भी कुछ हो आवाला कि खाली नौकरिए भर हो। तो पिताजी कहते हैं अरे वाह, अरे पैसा देवे बदे घूस देवे बदे सब घरे तक ले चल आवलन। अच्छा तो लड़का तो बहुत कमासु तो लड़का तो खुद ही के हो। अब आप सोचो कि जिस समाज का पतन इस स्तर का हो जाएगा उसका विकास क्या होगा। तो जितना विकास होना है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अब उसके बारे में क्या कहना है। आपके पास पानी नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है। और दूसरी बात आपको बताऊं, बिजली आपने गौर किया होगा बिजली कब कटती है, कभी विचार किया क्या? ना, कभी नहीं विचार किया। सोए हैं तान करके जो है, अरे उसी में पसीना हो रहा है, पंखा हो रहा है, अरे यार एशिया तो नहीं चल रहा है, अच्छा तो क्या करें, तो पंखवा देखो तो इन्वर्टरवा से पंखवा जरा तेज कर लो, जो है लोग काम चला रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, बिजली कहाँ चली जाएगी? बिजली को रात में खास तौर से रात में क्यों, इस फैक्टर पर कभी आपने विचार किया है? आप लोग विद्वान हैं, चैनलिस्ट हैं, चैनल है, अखबार वाले हैं, जो कभी इस पर विचार नहीं किया शायद। देखिए इस समय तेल का दाम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और बैटरी चालित वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ये टेम्पो, जिसे कि आप क्या बोलते हैं उस टेम्पो का टोटो जो है, ये जितने बैटरी चालित हैं दिन भर तो अपना काम करते हैं। अब अगर ये चार्ज नहीं हो जाएंगे तो सवेरे चलेंगे कैसे? अब वो आते ही पहला काम करते हैं कि प्लग में ठूसो, चार्जिंग शुरू करो। और बैटरी चार्जिंग में जितना वो दिन भर उसने कार्य किया है उतनी ऊर्जा उसको जो है लेनी पड़ती है लाइन से। अब वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो है सीधे गिर जाता है। अब वोल्टेज गिरेगा तो लाइनमैन और जो कि हर सेक्टर में कंट्रोल करने के लिए बिजली विभाग की यूनिट्स बनी हुई हैं, वो सीधे करते हैं कि एक काम कराए भाई, ऐसे नहीं मानेगा, इस एरिया का काट दो, इस एरिया में दो तीन घंटे काट करके देते हैं। यही कारण है कि लोगों को रात्रि में बाधा आ रही है और सरकार, मैं तो इसे खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे जो है प्रदेश की सरकार हो, उसके पास में एक भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति नहीं है। जो कि बीमारी जैसे आ रही है तो इस बीमारी का कारण क्या है तो पता लगाओ। जब बीमारी का पता लगेगा तब उसकी दवा निकलेगी। तो वहाँ तो कोई इस प्रकार का है नहीं। इस कारण जो है समस्या बढ़ रही है, लोग खूब बीमार हो रहे हैं, बीमार ही हैं। तो आप देखिए गुरुजी, सुबह में जो है या सुहाना मौसम और दोपहर में वो चिलचिलाती गर्मी। मुझे लग रहा है कि ये सब मौसम जो है पूरी तरीके से नए नए वायरस को जो जन्म दे रहा है, जो तमाम तरह का चिकन पॉक्स, तो ये पॉक्स, तो कोरोना वायरस, तो मंकी वायरस, हाँ, और आँखों का बीमारी, वो तो सभी लिंक्ड है ना। वायरस किस जगह पर, किस अंग पर जो है जाकर के अट्रैक्ट करेगा, वो जहाँ भी कमज़ोर पाएगा, जहाँ पर भी थोड़ा उसको मिलेगा जगह घुसने का, वहाँ से वो क्रिया शुरू कर देता है। और वायरस टोटली टेम्परेचर बेस्ड,
टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है वायरस को अटैक करने का मौसम मिलेगा। हमारे यहाँ देखिए अग्नि की प्रधानता रखी गई है। कोई भी होता है तो पंडित जी लोग कहते अच्छा कुल हो गया चला जाओ हवन करता। हवन करा। अच्छा हवन करा तो लोग समझते हैं कि हाँ पंडित जी को धूम स्वाहा करके धुआं उड़ा रहे हैं, चलो हो गया। लेकिन वो उसका अर्थ नहीं है। ये हवन की विद्या से वो तापमान को बढ़ाते हैं और वो तापमान आसमान में जा करके स्थानीय रूप से वहाँ का तापमान नियंत्रित करने की क्रिया करता है, ताकि ये जो तापमान में घटी और बढ़ी दोनों साथ साथ चल रहे हैं उससे जो है वातावरण की और वहाँ की रक्षा हो। तो ये वायरस जो आप कह रहे हैं, वायरस का उसको एक शुभ अवसर प्राप्त होता है। कभी तापमान कम, कभी तापमान ज़्यादा। और आजकल का जो कि मौसम है, सवेरे पानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ी सी हवा। हालांकि इस पर घाघ ने कहा है, बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जय दिन चले पुरवैया तय दिन सावन धूल उड़ाई। अब भाई अब घाघ को आप बेवकूफ़ कह लीजिए, पागल कह लीजिए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन बात यही हुई। हम लोगों ने तो देखा इस बार जो है पूरे मौसम भर पूर्वाही चलती रही और उसके बाद में ये सावन और भादो भी कपाल पर आई गया। तो पानी नहीं बरसा, बल्कि हाँ थोड़ा बहुत हुरहार करके जो है छींटे उठे पड़ गए। तो ये जो पर्यावरण के साथ में हम लोगों ने छेड़छाड़ किया है उसका सीधा परिणाम अब एक एक रूप बदल करके आ रहा है जो है, और वायरस एक्टिव हो रहे हैं। हर तरह के वायरस एक्टिव हो रहे हैं। इसका उपाय क्या, इस वायरस से कैसे लड़ा जाए? देखिए वायरस से लड़ने का तो अब आपको पहली चीज़ तो है कि इसका आइडेंटिफिकेशन हो। आइडेंटिफिकेशन करने की दिशा में अब ये चीज़ें जो माइक्रोबायोलॉजी का मैटर होता है, हमारे देश में माइक्रोबायोलॉजी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। फिजियोलॉजी माने शरीर रचना, उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। डॉक्टर क्या पढ़ना चाहते हैं? अरे भाई मैं तो दो कॉलेजेस का BHU में भी मैंने जो है फार्मेसी, दवा बनाना, दवा की टेस्टिंग सब कुछ किया। और जिस कॉलेज में मैं रहा, मैं पहला काम ये करता रहा हूँ कि दवा कैसे बनती है ये नहीं, वो दवा कहाँ पर किन कंडीशंस में आपको इस्तेमाल करना है पहले आप इसको जानो, और उसके लिए कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हमारे पास में है जिनका इस्तेमाल करके हम एक कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं जो कि हमारी समस्याओं का हल निकाल सके। अब डॉक्टर हमसे अक्सर करके लड़के क्लास में भी पूछ दिया करते थे, गुरु जी सर ऐसा है कि सर हम लोगों को खाली आप ये बता दीजिए कि किस रोग में कौन से, जैसे अभी आपने पूछा ना, वो ठीक इसी टोन में वो पूछते थे, हम लोग को बता दिए कि कौन सी दवा हम नोट कर लें। अब बड़े प्यार से नोट करते थे दवाइयों के नाम। तो मेरे को देखो एक चीज़ है, किसी एक दो ब्रांड का नाम मत नोट करो, क्योंकि अब दवा बनाने वाले बड़े चालाक हो गए हैं। वो जो है आपको कहेंगे कि ये स्ट्रेंथेंड है, इसमें विटामिन C ब्लेंडेड है, तो कहीं कुछ आपको कह के भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। और आप कभी आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि विटामिन C अगर आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो आपके पास जल्दी कोई रोग आने की जो है चेष्टा ही नहीं करेगा, क्योंकि विटामिन C जो है आपके बोन्स को भी सही करती है, बोन्स के भीतर की जो केमिस्ट्री है उसको दुरुस्त करती है, और हार्डनेस यानी बोन में पावर डेवलप करती है ये। और ये बैक्टीरिया वगैरह को तो वैसे भी जो एसिडिक मीडियम होने की वजह से वो उसको किल करता है। अल्कलाइन मीडियम जब होगा तो वो हमेशा उसमें बैक्टीरिया और फंगस और ये सारी चीज़ें जो पैदा होंगी। आज कल आप देखते होंगे, जिसको देखें वो कहीं इधर उधर खुजली कर रहा है कि उधर कुछ खिलवा रहा है, जो है उसकी वजह यही है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फंगस डेवलप कर रहे हैं,
आपके चमड़े और आपके चमड़े में से निकलने वाला जो कि तेल है वहाँ पर वो सैपोनिफिकेशन की क्रिया होती है। तो अब अगर आपकी बॉडी में एसिडिक फैक्टर ज़्यादा है तो ठीक है, और अगर अल्कलाइन फैक्टर ज़्यादा है तो वो जा करके जो है हेल्प करेगा फंगस के ग्रोथ के लिए जो है। तो इस वजह से बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। अब इस समय जो आप अभी नाम ले रहे थे, ये मंकी पॉक्स का जो है, मंकी पॉक्स जो कि है ये क्योंकि एक नई बीमारी के तौर पर जो है पेश किया गया है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये है तो वही जो हम लोग के यहाँ शुरू में कहा जाता था चेचक। चेचक कब आती है, चेचक कब उभरती है, जबकि तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तापमान में जब बहुत फर्क होता है तो चेचक का वायरस जो कि है वो एक्टिव हो जाता है। पहचान इसकी कब होती है, जबकि देह में जो है लाल लाल चकत्ते, फिर उसके बाद में खुजली होने के बाद में फफोले पड़ने के बाद में जो है अगर कहीं किसी तरह से दब गए, मुचा गए या कुछ हुआ तो उसमें फिर मवाद भी बनने लगती है। ये 3 स्टेजेस इसकी जो है होती हैं। और ऐसा नहीं है भाई ठीक है ये एलोपैथी के पास में तो इसका कोई इलाज है नहीं, आयुर्वेद में भी कोई इसका इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में जो है इसके इलाज हैं। डिफरेंट स्टेजेस जो कि हैं इसकी, डिफरेंट स्टेजेस पर जो है किस किस तरह के, जैसे कि जब ये आएगा, ये मैं समझता हूँ कि श्रोताओं के लिए एक अच्छी जानकारी होगी। ये जिस समय की वायरस इन्फेक्टेड होगी बॉडी या मनुष्य की, तो पहली चीज़ टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर के साथ साथ बेचैनी बढ़ेगी। इसके लिए भी बड़ी अच्छी दवाई होम्योपैथी में है जो है एकोनाइट है। एकोनाइट कैप्सूल जो है आप 30 नंबर का जो है लीजिए, और वो तत्काल उसको ठंडा करेगा। अब अगर इससे नहीं माना, तापमान बढ़ा, देह में लाली आने लगी, घबराहट बढ़ने लगी, तो बेलाडोना दूसरे नंबर की दवा होती है, ये भी आप ले सकते हैं। जो अच्छा एक ही दौर एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में इस प्रकार के सिम्टम बेस्ड जो है, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट ही नहीं है। वो तो इंटीग्रेटेड उनका है सिस्टम। वो एक दवा दे देंगे, क्या दे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है वो शरीर में जब जाता है तो अगर वो किसी भी बायोटिक मटेरियल को पाएगा तो उसको किल करेगा जो है। लेकिन वो जब किल करेगा तो कोई बाहरी चीज़ है तो उसको करेगा, लेकिन आपके जो कि बॉडी के टिश्यूज और आपकी बॉडी की एक्टिविटी है उसको भी जो डैमेज करता है।